हाय, गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार। आई एम नितिका भोला वंस अगेन फ्रॉम विक्रमादित्य अकेडमी। और आज फिर से अपना शुरू करते हैं लाइव सेशन। ठीक है, कल हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके कुछ और भी पार्ट्स में आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगी। उसके बाद हम चलेंगे उसी के बिल्कुल ही कंपटीशन में पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि सारा इंडेफिनिट हम आज जो है क्लियर अप कर लेंगे सेशन में। एंड अगर आपके प्लीज़ कुछ डाउट्स हैं अगर टेंसेस को लेकर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज डू कमेंट मी कमेंट सेक्शन में कि आपके ये पॉइंट्स हैं, ये डाउट्स हैं, आपको क्लियर नहीं हुए, तो आई जस्ट मेक दोज ऑल्सो क्लियर फॉर यू। लेकिन आप प्लीज कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच जो भी लोग मुझे वॉच करते हैं, व्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो एक छोटा सा पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब का जो कोऑर्डिनेशन है वो सिखाया था यहाँ पे। और ये भी सिखाया था कि कैसे हम जब भी, क्योंकि हमारा ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा एस या ई एस का यूज़ करते, तो कैसे एस या ई एस का जो है यूसेज होगा वो मैंने आपको बताया था। तो आज थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ पर जो है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का कोऑर्डिनेशन, यानी कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज होता है रूट वर्ब के साथ। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कल की थी, तो थोड़ी सी एक बार उस पर एक थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले एग्जाम्पल देखिए, ही ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। अब आप सोच रहे होंगे, आपको पता है हमारा रूल, मैं वो रूल ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलें, तो अगर एक्सरसाइज की बात करें, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ही ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे, तो ब्रैकेट में ब्रश था। तो अब हमें ये चेक करना, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में जब हम अटेम्प्ट करते हैं इस टाइप से भी कभी कभी आ जाता है, बट इससे भी ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में RIMC या सैनिक है, मिलिट्री स्कूल्स है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव हमारा एग्जाम आता है, पेपर आता है। कॉम्पिटिटिव पेपर जो होता है उसमें कॉम्पिटिटिव जो हमारा एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शंस लिखे होते हैं कि अगर ये सेंटेंस है ही डैश हिज टीथ ट्वाइस अ डे, तो उसमें क्या होगा, ब्रश होगा, ब्रशेस होगा, ब्रशिंग होगा या ब्रश्ड होगा। तो आपको उसमें अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो फिल करना होता है। और इसमें आप देखिए और इस तरीके से भी सेंटेंस आता है कि सेंटेंस में जो है एक सेंटेंस आपको दे देंगे दैट ही ब्रश्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे, तो उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है कि क्या एरर है। तो अगर आपको पता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का हैबिट शो कर रहा है, तो वहाँ पे ब्रश नहीं आएगा, ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा। और ब्रशेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, राइट। तो वही इसकी भी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो वहां पे ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा, यानी ES लग जाएगा आपकी रूट वर्ब के साथ। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, जिम डैश हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पे मेन वर्ब जो रूट वर्ब है वो डू है, तो डू में ES लगता है, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। जिम डज हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून। अब डज क्यों लगेगा, क्योंकि जिम जो है वो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। आई डैश गो टू बेड एट 10:30 एट नाइट, तो गो जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। अब आई वैसे तो एक सिंगुलर पर्सन, आई मतलब मैं, आई एम अ सिंगुलर पर्सन, बट जब हम इनकी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आई जो है उसको किस में कंसिडर किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में। सो आई के साथ हम कभी भी जो है ES या ES रूट वर्ब के साथ नहीं लगाते, तो आई के साथ गो ही आएगा, यानी कि सिंपल विदाउट एस या ES वाला वर्ब आएगा। आई जंप, आई गो, आई डांस, आई क्रिएट, आई कुक, वट एवर। नेक्स्ट इज माया डैश क्लीन हर रूम एवरी वीकेंड। तो माया इज वन पर्सन, हाँ, इट टॉक्स अबाउट, इट शोइंग कि वो क्या है, सिंगल पर्सन है। तो माया के साथ क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन्स हो जाएगा, क्लीन्स हर रूम एवरी वीकेंड। और ये सारे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, एवरी वीकेंड, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, हैबिट, रेगुलरिटी ऑफ दैट वर्क हैपनिंग, जिसको कि आप स्टॉप नहीं कर सकते, जो कि कॉन्टिन्यूड है, राइट।
वी डैश रन ऑन सैटरडेज, हम सैटरडेज में दौड़ते हैं। तो रन यहाँ पे क्या है, रूट वर्ब है। अब वी, क्योंकि वी मतलब मैं अपनी अकेले की बात नहीं, वी मीन्स वी कैन बी 2, 3, 4 पीपल, हमारा एक पूरा ग्रुप है, तो वी इज प्लूरल। सो प्लूरल मैंने आपको बताया था कि प्लूरल्स के साथ जो है वो रन्स नहीं आता, एस या ई एस नहीं आता। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो रन का रन ही होगा। जॉनथन डैश ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट बिफोर बेड। तो एवरी नाइट जॉनथन क्या करता है, दूध पीता है। तो जॉनथन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, क्योंकि जॉनथन इज वन पर्सन। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है उसमें एस या ई एस लग जाएगा, DRINKS, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। तो जॉनथन ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट बिफोर बेड। हेलन डैश फ्लाई हर काइट एट द पार्क। हेलन वन पर्सन, टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट, तो वन सब्जेक्ट है तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा, FLY क्या हो जाएगा, फ्लाइज। अब फ्लाई में ऐसे एस या ई एस नहीं लगता है, हमेशा फ्लाइज की स्पेलिंग क्या होती है, FLIES। हेलन फ्लाइज हर काइट एट द पार्क। माई फादर एंड आई डैश कुक डिनर टुगेदर एवरी नाइट। तो माई फादर एंड आई, मैं और मेरे फादर क्या करते हैं, डिनर बनाते हैं रात को। तो अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। माई फादर एंड आई, एक तो मैं हो गई और एक मेरे फादर हो गए, दो लोग हो गए, दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, अब आप डिनर कुक कर रहे हैं तो मिलके ही करेंगे। सो मी एंड माई फादर एंड आई कुक डिनर टुगेदर एवरी नाइट, क्योंकि आई, अब आप देखिए यहाँ पे एक है सब्जेक्ट नंबर 1 और दूसरा है सब्जेक्ट नंबर 2, पर क्योंकि सब्जेक्ट जिसके पास, जिस सब्जेक्ट के पास ज्यादा नियरेस्ट अगर आपका फिल इन द ब्लैंक से वर्ब होता है तो हम उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं। सो माई फादर एंड आई कुक डिनर टुगेदर एवरी नाइट। दे डैश टेक देयर डॉग फॉर वॉक ट्वाइस अ डे। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे टेक, इसमें टेक्स नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है आपका क्या आता है, फर्स्ट जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो आप देखिए इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या है, इनको वर्ब्स को कोऑर्डिनेट किया है, अरेंज किया है। आइए लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारी जो एक एक्सरसाइज है वो ये बताने के लिए, क्योंकि कल मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि एस या ई एस किसके पीछे लगता है, कोई आपका कॉन्सेप्ट समझाया था, मैं दोबारा से उसको आपके लिए एक मिनट ले आती हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आपका कोई भी वर्ड ई से एंड करता है तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अगर कोई भी आपका वर्ड IT से एंड करता है उसके पीछे भी एस लगता है। कोई अगर आपका वर्ड AY से एंड करता है उसके पीछे भी एस लगता है। तो ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था उसी पे आगे फर्दर चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ। ही डैश इन द पार्क। अब देखिए ही है, सॉरी ही है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अब प्ले है, तो अगर वाई पीछे आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, राइट। क्योंकि जहां पे वाई एंड करता है तो वाई के पीछे क्या यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। लियोनोरा डैश अ मिल्क शेक, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम सॉरी, अब देखिए यहाँ पे AY था तो हमने एस लगा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे बाय है, क्या है, बाय, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, BUYS, बाइज अ मिल्क शेक। शी डैश द प्रेजेंटेशन, शी अंडरस्टैंड्स, क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। माई मदर डैश द टी, तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे SH आता है वहां पे एंड में ES लगता है। ही डैश द कंप्यूटर, ही फिक्सेस, तो IX के साथ भी ES लगता है एंड में। माई अंकल थिंक दैट सोफिया इज प्रिटी, माई अंकल थिंक्स, तो अगर K है तो ओनली S लगेगा। योर डॉटर डैश दी हाउस वर्क, योर डॉटर डू के साथ हमेशा क्या लगता है, ES लगता है, डज। और गो के साथ ही मैंने एक्सेप्शनल बताए थे ना, अगर गो है तो उसके पीछे भी ES लगता है, डू है तो उसके पीछे भी ES लगता है। जेनिफर डैश अ केक,
जेनिफर मेक्स, क्योंकि पीछे के है तो ES लग जाएगा. द डे डैश मी हैप्पी, द डे मेक्स मी हैप्पी. नाउ लेट्स मूव टू दिस. आइसक्रीम डैश गुड, तो स्मेल का क्या हो जाएगा, स्मेल्स हो जाएगा. डबल एल के साथ क्या लगता है, एस. द टीवी डैश वेल, तो के है एंड में, तो यहाँ पे भी आपका एस हो जाएगा, वर्क्स वेल. दैट आइडिया डैश गुड, द आइडिया साउंड्स good. The boy dash because her mother doesn't play. The boy cries. अब मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे y आ गया वहां पे क्या होता है, es आ जाता है. तो आई एम सो सॉरी, इसको और क्लियरली लिख देती हूँ. यहाँ पे हो जाएगा CRIES, cries. The fly, तो fly का क्या हो जाएगा, flies, FLIES. Miguel dash to the bakery, तो go का क्या हो जाएगा, goes. The bear dash fish a fish, the bear fishes, तो SH है उसके पीछे ES लग जाएगा. My girlfriend dash me every day, तो किस का क्या हो जाएगा, kisses, डबल एस है. जहां पे भी डबल डबल वर्ड आते हैं उसके पीछे हमेशा ES का यूज होता है. इट डैश बज, अब आप देखिए यहाँ पे किसके पीछे डबल एस आया, यू कैन सी दैट. तो व्हेन अ वर्ड इज एंडिंग विद डबल अल्फाबेट्स, तो वहां पे ES आता है. तो जैसे कि बज है, बज में भी देखिए डबल जेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BUZZES, buzzes. So this is how we have to work on this spelling. क्योंकि कई बार स्पेलिंग्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें शायद पता होना चाहिए. वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज मैंने आपको सोचा कि मैं ऑनलाइन अगर पढ़ा ही रही हूँ तो हम अपने आप को एक चीज़ के लिए लिमिट क्यों करें. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब जब मेरे कोई भी लाइव सेशंस होते हैं तो वहाँ पे मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूँगी पढ़ाने के लिए कि मेरे को सिर्फ इतना ही. ऑफकोर्स हमारा जो पर्पस है एकेडमी का वो है आपको पूरी तरीके से टीच करना, बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको हर चीज़ की कोर नॉलेज होनी चाहिए. कोई भी चीज़ ऐसी आपको ना रहे आपके माइंड में कि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग लैंग्वेज, इफ आई एम टीचिंग यू लैंग्वेज, तो मुझे लगता है ईच एंड एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंड, राइट. सो लेट्स मूव फर्दर. तो क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी टेंसेस और हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आज चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ. व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? As I told you, present indefinite tense क्या था? When we talk about present habit, present we are talking about like हमारी कोई present tendencies हैं, कोई हमारा एक talent है which cannot be changed, right? कोई अगर हमारी जो universal truth हैं, whatever we have around which cannot be changed, journal fact. So ऐसी जो चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. लेकिन आज हम सीखेंगे पास्ट. अब क्या डिफरेंस है दोनों टेंसेस में? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज अगेन हैबिट के लिए होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज प्रेजेंट हैबिट के लिए, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहला यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए. अगर मुझे अपनी कोई आदत, पुरानी आदत किसी को एक्सप्रेस करनी है तो वो मैं पास्ट में करूंगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, when I was in school, I what, जो भी अगर मैं स्कूल की कोई बात करूँ कि मैं स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी या when I was like 5 years old, तो वो जो हैबिट्स होती है उस टाइम की वो हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे. I will also tell you a few examples of that. सेकेंड, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ पे होता है? जब हम कोई अपना पास्ट इवेंट, कोई भी एक ट्रिप के बारे में, कोई वेकेशन के बारे में, कोई एक इंसिडेंट के बारे में जो हो चुका है उसके बारे में जब किसी को हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वहाँ कौन सी टेंस का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट का. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू गोवा लास्ट मंथ, इट वॉज मेमोरेबल विजिट जर्नी. I liked the beaches there. We enjoyed food, juices. We enjoyed, our hotel was very good. So अब देखिए पूरी जो टेंस है मेरी वो सेकेंड फॉर्म में जा रही है. Liked, enjoyed, visited.
We traveled from one beach to another beach. We met so many people there. We had a lot of friends there. तो देखिए meet का met हो गया, like का liked हो गया, and go का went हो गया, visit का visited हो गया, enjoy का enjoyed हो गया, travel का traveled हो गया. तो ये सारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट. यानी कि जब भी हम अपने किसी पास्ट इवेंट की, किसी पास्ट ट्रिप की, वेकेशन की, किसी भी पास्ट जो हो चुका है, एक इंसिडेंट किसी से शेयर कर रहे हैं या किसी ट्रिप के बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं, किसी पास्ट एक आप कह सकते हैं किसी जर्नी के बारे में शेयर करें, किसी मेमोरी के बारे में शेयर कर रहे हैं, वो सारा हमारा किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आप अपनी कोई भी पास्ट मेमोरी, कोई याद आपकी, कोई इंसिडेंट आपका, कोई आपका कह सकते हैं कोई पास्ट का कोई ट्रिप आप शेयर करना चाहें या किसी जर्नी के बारे में आप शेयर करना चाहें, तो ये सारा जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में आप एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. और तीसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ पे आता है? ये हो गया लाइक पास्ट में जनरली जो आपकी पास्ट हैबिट और ये सारे पास्ट इवेंट एक्शंस के बारे में जो आप शेयर करते हैं. अब इसके आगे चलते हैं इसके हम रूल्स की तरफ. तो इसका रूल क्या होता है? मैंने आपको बताया 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव. तो आइए इसके रूल समझ लेते हैं. बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है. सबसे पहले असर्टिव में सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और उसके बाद आपका प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में है और ऑब्जेक्ट. अगर इसका नेगेटिव, अगर मैंने कोई बात नेगेटिव में एक्सप्रेस करनी है तो सब्जेक्ट प्लस इसमें यूज होता है डिड का, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म. अभी ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, प्रेपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अब डिड है तो डिड अब एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम डिड को पहले लेते हैं. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. राइट. ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये इनके रूल होते हैं. और आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है. अब मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे आपके लिए, जिसको हम चारों फॉर्म्स में चेंज करेंगे. राइट. Priya went to market for shopping. Priya went to market for shopping. Priya शॉपिंग के लिए मार्केट गई. ठीक है. तो उसने शेयर किया. अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या सेंस नजर आ रही है कि प्रिया वेंट टू मार्केट, प्रिया शॉपिंग के लिए मार्केट गई. गई मतलब गई, यानी कि शी इज टेलिंग, जो ये सेंटेंस है ये क्या बता रहा है कि प्रिया का पास्ट एक्शन, कि प्रिया ने ये किया. कल जो है वो शॉपिंग के लिए गई, या प्रिया वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग. येस्टरडे भी आप कर सकते हो इसमें, इफ यू वांट टू ऐड आप इसमें ऐड कर सकते हो येस्टरडे. ठीक है. ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. अब देखिए प्रिया क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट क्या है. अब क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा सारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, क्योंकि इसमें आप सारे जो है पास्ट के इवेंट एक्शन जो है वो अपनी मेमोरीज वगैरह शेयर करते हैं. तो गो का यहाँ पे क्या हो गया, वेंट हो गया. सो दिस इज व्हाट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये आपकी. तो गो, वेंट, गॉन. राइट. अब कहाँ गई वो, अब ये आपका प्रेपोजिशन हो गया. कहाँ गई, को, मार्केट को गई. सो और मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है. लेकिन आपको पता है कुछ कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी होते हैं. जरूरी नहीं होता कि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है. अब देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है, प्रिया कहाँ गई, टू मार्केट. क्या करने के लिए गई, फॉर शॉपिंग.
सो फॉर जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन टू आ गया फिर से, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया। तो सेंटेंसेस में जरूरी नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ वन ही हो, ऑब्जेक्ट टू भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है। तो अगर प्रिया का एक्शन क्या है, जाना है, तो कहाँ जा रही है, मार्केट, और किस लिए जा रही है, शॉपिंग। ठीक है, सो दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस, राइट। नाउ अगर हम इसको नेगेटिव में लेते तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, प्रिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट नहीं गई। प्रिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई कल। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, प्रिया कल शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई। प्रिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट नहीं गई। क्या प्रिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई, और क्या प्रिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट नहीं गई। तो उसी तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे ऐसे बोलना है, तो क्या करूंगी, प्रिया डिड नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे अब वेंट नहीं, गो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड नॉट गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग yesterday, राइट। ये आपका नेगेटिव हो गया। अब आइए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देखिए, मैंने आपको बताया था डिड का यूज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती, क्योंकि क्वेश्चन है क्या प्रिया मार्केट गई, क्या प्रिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई कल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड जो है वो पहले आ जाएगा, डिड प्रिया गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग yesterday। ठीक है, और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव एक्शन भी कह सकते हैं, दैट डिड प्रिया नॉट गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग yesterday, राइट। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 minute। Yes, I'm so sorry, I'm again here. So, interrogative negative sentence means, did Priya not go to market for shopping yesterday? Followed by question mark. So, these are 4 type of sentences. तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, कैसे आप इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, while speaking, while writing, both the ways, right? So, आइए अब हमारा जो अब डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आइए वो डिफरेंस सीख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, कैसे हमें बोलने में और राइटिंग में इसको यूज करना है। बट एक छोटा सा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि मैं स्कूल गई, तो कौन सी टेंस में आएगा, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल। अब डिफरेंस क्या, आई वेंट टू स्कूल yesterday, तो yesterday जो वर्ड है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, पास्ट को। आई गो टू स्कूल एवरी डे किसको एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेजेंट को। इज दिस क्लियर। अगर मैं यहां से ये वर्ब हटा दूं, और अब आप बताइए, आई डैश टू स्कूल yesterday, आई डैश टू स्कूल, बिल्कुल दोनों सिमिलर सेंटेंस है, बट आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप ये जो वर्ड देखिए, सेंस देखिए, आई डैश टू स्कूल yesterday, yesterday आने का मतलब है कि वो कल गई, और क्योंकि यहाँ पे कोई और आपको साइन नजर नहीं आ रहा, सो इट मीन्स कि क्या शो कर रहा है आपका, आपकी क्या शो कर रहा है, आपकी पास्ट की कोई एक इंसिडेंट है, वो बता रहा है कि कल वो स्कूल गई, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वेंट, आई डैश टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, आई डैश टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे जो वर्ड है वो आपको क्या शो कर रहा है यहाँ पे,
हैबिट कि हर रोज जो है वो स्कूल गई, यानी कि इससे आपका क्या पता चल रहा है, एक पास्ट इवेंट कि ये चीज कल हुई, ठीक है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डैश टू स्कूल एवरीडे से क्या पता चल रहा है, ये हैबिट है, ये रेगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई गो, और गोज नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, वैसे सिंगुलर है लेकिन किसको एक्सप्रेस करता है, प्लूरल फॉर्म को एक्सप्रेस करता है, तो ये रूल है कि आई एक्सेप्शन है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा रूट वर्ब लगाते हैं, एस नहीं लगाते, आई वी दे, जो मैंने आपको बताया था, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो सेंटेंसेस में व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन एग्जाम, व्हेन इट कम्स टू टेंसेस एंड फिलिंग द वर्ब्स, तो आपको सेंटेंस की सेंस समझनी है कि सेंस क्या है, क्या ये सेंटेंस पास्ट इवेंट, पास्ट इंसिडेंट या कोई हैबिट या कोई मेमोरी या कोई वेकेशन या कोई टूर, ऐसी चीजें डिस्कस कर रहा है, या फिर ये सेंटेंस हमारी प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट मेरे नेचर, टेंडेंसी या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें क्या भरनी है, वर्ब्स को फिल करना है। दिस इज द वे हाउ वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड टेंसेस, और ऐसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट एंडिंग टुडे हेयर ओनली, नॉट going to take class like longer today, and again ending this session I just would like to say, and one of my favorite thing which is thought of the day, so I just would like to tell you that it happens many times with us कि हम लोग थोड़ा सा ना give up कर लेते हैं, because I remember I met one of the child in my class and उसका क्या हुआ कि she attempted for exam, और एग्जाम में अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमारा हमेशा सिलेक्शन हो जाए, राइट, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, लास्ट ईयर की बात है, उसने जो है वो एग्जाम में अटेम्प्ट किया और उसका नहीं हुआ। सो आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स आई स्पोक टू हर, और मेरी उससे बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिया है और अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, सो शी शेयर्ड, और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरा जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज। हाँ, सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि ये सिर्फ उसकी बातें, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं और हमारा अगर वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता, हम क्लियर नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारे साथ क्या होता है, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम गिविंग अप सिचुएशन में हो जाते हैं। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू वन थिंग एंड वॉन्टेड टू टेल, अभी मेरे आसपास वो चीज़ है नहीं, आपने क्रिकेट आप बच्चे खेलते होंगे या खेला होगा, तो जो क्रिकेट बॉल होती है, कोई भी ऐसी बाउंसी बॉल, अगर आप उसको ऐसे नीचे अगर बॉल को क्या करते, हिट करते हैं फ्लोर से, तो जितना फोर्स से आप उसको हिट करेंगे, जितनी पावर से आप उसको हिट करेंगे, उतनी ही पावर से वो ऊपर जाती है एंड देन कम्स बैक। ऐसा ही होता है। अगर आप बॉल को नीचे हिट कर रहे हैं फ्लोर पे, लेकिन अगर आपका फोर्स बहुत हल्का है, हल्का सा हिट कर रहे हैं, नीचे एनर्जी आपकी ज़्यादा नहीं है, तो बॉल भी क्या होगी, उतनी कम ऊपर तक आएगी, उसका जो ऊपर आने का जो एक डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। लेकिन जितना जोर से बॉल आप फ्लोर पे हिट करेंगे, उतना ही वो ऊपर तक बाउंस करेगी, उतनी ही ऊपर जाएगी। सो व्हाट डज दिस मीन, ये साइंस एक्चुअली, कि जब हम, अब ये बॉल जो है क्या है, हम है, वी, राइट, और हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को पाने के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बॉल नीचे चली गई। सो बॉल नीचे जाने का मतलब है कि हम जो हैं अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाए, या हम कभी कभी फेल हो गए। तो प्लीज़ इस बॉल के एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम नीचे अगर बहुत कम जा रहे हैं, कम जाने का मतलब है कि अगर हमने हल्के से पुश, यानी हमने मेहनत बहुत कम की, तो मेरी ये जो बॉल फेंकने का जो एक वो है, उसे हम किससे कंपेयर करेंगे, हमारी हार्ड वर्क से। तो अगर हमने हार्ड वर्क कम किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है उन बच्चों का भी जिनका थोड़ा सा मतलब थोड़ी मेहनत करने से या सिलेक्शन हो जाता है। बट मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने अगर बहुत ही कम, मतलब आपने एफर्ट तो किए, बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई की, लेकिन एक ही बार अटेम्प्ट में आपका हो गया, लेकिन आप इतने ऊपर गए। लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाता और वो नीचे गए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। तो आप माने जितने ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जितने ज़्यादा आप अगर नीचे जा रहे हैं, आप उतने ही ज़्यादा ऊपर भी जाएंगे, लाइक ए बॉल।
तो मेरा एग्जाम्पल से आपको समझाने का ये मतलब था कि गिव अप मत कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि जितना आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, जितना आप परेशान हो रहे हैं कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं बहुत मेहनत कर अटेम्प्ट क्लियर, लेकिन आप ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो आप नीचे जा रहे हैं, जितना आप नीचे जा रहे हैं उतना ही ऊपर जाएंगे। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सो यू विल अचीव द मोस्ट, राइट, बिकॉज ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस comes in our life to grow ourselves। क्योंकि जितनी ऐसा बच्चों को लगता है उसका तो सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन आपका सिलेक्शन कहीं और ज्यादा ऊंचे लेवल पे होगा। सो दिस इज व्हाट माय थॉट ऑफ द डे। लेट्स नॉट गिव अप, लेट्स, और उसके लिए मैं क्या करना है, एक्शन क्या करना है। पहली बात में ये सोचना है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरा और कहीं बेस्ट होगा, राइट। सो आई हैव टू ट्राई अगेन, आई हैव टू परसिवियर। सो परसिवियर मीन्स आई हैव टू कीप ट्राइंग। ऐसा नहीं एक बार ट्राई किया बस छोड़ दिया, मुझे अपनी वो परसिवियरेंस रखनी है, अपना वो जो ट्राइंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखना है, और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, और मुझे वो अचीव करना है, और करके ही रहना है। ये अपने माइंड में सेट कर लोगे दैट आई हैव टू अचीव दिस, राइट। सो थैंक यू सो मच विद दिस थॉट ऑफ द डे। आई होप आपको मेरी जो थॉट्स है बहुत अच्छी लगती होंगी। यू ऑलवेज गेट एम्पावर्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। दिस इज व्हाट माय पर्पस इज। So thank you so much. Namaskar. Bye bye and keep smiling. Thank you.